हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट कर रखी थी सीरीज न्यूमेरिकल मेथड्स की। इसके अंदर हम 18 मेथड्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बाइसेक्शन मेथड, आरके मेथड। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और मैं आई बटन में भी डाल दूंगी ताकि आप प्लेलिस्ट देख पाओ। जो मेथड्स आपके सिलेबस के सीरियल ऑर्डर में ना सारे मेथड्स कर पाओ। आज हम करने वाले हैं गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये आपकी बुक में चैप्टर इंटरपोलेशन के अंडर आता है। सुपर इजी मेथड है, ध्यान से समझेंगे। करेंगे मेथड, पहले फॉर्मूला बताऊंगी और फिर क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन सबसे पहली चीज, आप सारे मेथड्स के नोट्स बनाते चलो। एक उसका फॉर्मूला और एक उससे रिलेटेड एग्जांपल उस नोट्स में जरूर होना चाहिए। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन, वो अलग नोटबुक में हो रहे हैं, जितने मर्जी करते रहो, लेकिन एक कॉपी नीट एंड क्लीन जिसमें आपने क्या किया हो, उसका फॉर्मूला, मेथड नेम, फॉर्मूला और उसके अंदर उसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छे से सोल्व किया हो, ताकि एग्जाम के टाइम पे इतने सारे फॉर्मूलाज देख के आपको दिक्कत ना हो, फटाफट से रिवाइज हो पाए। ठीक है, आज हम करने वाले गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगी और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लगता है कि जिस क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन ना हुआ, जैसे यहाँ पे तो लिखा है कि यूज करो गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला, लेकिन जिस क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन ना हुआ कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वहां कैसे पता लगेगा कि वो गोस फॉरवर्ड का फॉर्मूला है, वो भी मैं एंड में डिस्कस करके जाऊंगी। तो पहले तो आपको एक क्वेश्चन समझा के जाऊंगी, सेकेंड चीज ये भी समझा के जाऊंगी कि जिस क्वेश्चन में डायरेक्टली ना लिखा होना कि गोस फॉरवर्ड का क्वेश्चन है, वो आपको कैसे समझ आए कि इस पे तो गोस फॉरवर्ड लगना है। एंड में वो भी समझा के जाने वाली। ये चीज क्लियर है? अच्छे से पक्का करें, फिर स्टार्ट। समझ आ गया ना? पहले क्वेश्चन और फिर पता कैसे चलेगा वो भी डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट इज गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में करना क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला जो आपको बहुत इजी लर्न हो जाएगा। अब फॉर्मूला ध्यान से समझना, यहीं पर हम क्लास में ही अच्छे से समझ के जाएंगे। देखो फॉर्मूला मैं लिख दूंगी, क्रैम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर्मूला लिख के मैं आपको कैसे उसको माइंड में रखना है, क्या क्या पॉइंट्स आप माइंड में रख सकते हो, वो भी समझा के जाऊंगी, तो ध्यान से करना। ठीक है, गोस फॉरवर्ड का फॉर्मूला है y ऑफ x, सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, फिर लिखोगे y नोट। क्या लिखोगे? y नोट प्लस यहां पे क्या लिखोगे? u डेल्टा y नोट। बहुत ध्यान से समझना, जितने u होंगे उतने डेल्टा आएंगे। क्या? जितने u होंगे उतने डेल्टा आएंगे, इसको डेल्टा बोलते हैं। नहीं समझ आया? अभी ध्यान समझना, पहला y नोट, इसमें u नहीं था, डेल्टा नहीं आया, ट्रायंगल सा बनते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो इसके पास u नहीं था, सिर्फ y नोट, उसके बाद एक u आया तो डेल्टा y नोट। अगला देखो ध्यान से, एक क्या आएगा? u, ठीक है, एक आएगा u माइनस 1, इसमें कोई दिक्कत। नीचे क्या आएगा? जितने u उतने डेल्टा उतने फैक्टोरियल। ध्यान समझना, जितने u होंगे उतने डेल्टा होंगे उतने फैक्टोरियल होंगे। यहां पे u, यहां पे 2 u है ना, तो यहां पे नीचे 2 फैक्टोरियल आएंगे। यहां पे u कितने? 2, तो डेल्टा का स्क्वायर आएगा। बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे u नहीं था, ना नीचे फैक्टोरियल आया, ना यहाँ पे डेल्टा आया। यहाँ पे एक u था तो यहाँ पे एक डेल्टा आया, लेकिन नीचे 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं होती, उसका आंसर 1 नहीं होता है। जिनको फैक्टोरियल सोल्व नहीं करने आते, कैलकुलेशन में समझाऊंगी। आगे क्या आएगा? यहाँ पे y लिखना है, ये y नोट था ना, पीछे जाना है, y माइनस 1। ध्यान समझना, y दो दो सेम चलते हैं, पहले 2 y नोट है, फिर 2 y माइनस 1 आएंगे, दो दो y सेम चलेंगे। अभी फॉर्मूला एक बार अच्छे से समझाने दो, यही क्लास में अच्छे से लर्न करवाऊंगी। अभी कितने u थे? 2 u थे। नेक्स्ट में आएंगे 3 u, एक u माइनस 1। पहले वाला तो लिखना ही लिखना है, पहले u आया फिर माइनस आया। अब नेगेटिविटी बहुत हो गया, अब कहां जाएंगे? पॉजिटिविटी की तरफ, u प्लस 1। नीचे कितने u है? 1 2 3, 3 u आ रहे हैं, तो नीचे कितने फैक्टोरियल आएंगे? 3 फैक्टोरियल। अब डेल्टा भी कितने आएंगे? 3, क्योंकि 3 u है। अब y क्या आएगा? माइनस 1। 2 y नोट होते हैं, 2 y माइनस 1 होते हैं, दो दो सेम चलते हैं। पहले y नोट सेम चला, फिर y माइनस 1 सेम चला। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान से समझना, जितने u उतने डेल्टा और उतने ही क्या आएंगे? फैक्टोरियल। अब जल्दी से करते हैं ना। नेक्स्ट देखो बहुत ध्यान से, अब मैं u कितने थे? 3, अब जाऊंगी 4 की तरफ। u पहले देखो, u माइनस 1 पहले से लिखा है, u भी पहले से लिखा है, u प्लस 1 पहले वाले मैंने नोट कर लिए। देखो पहले मैं नेगेटिविटी की तरफ गई, फिर पॉजिटिविटी की तरफ गई, अब किसकी बारी है? नेगेटिविटी की तरफ। तो यहाँ पे नेगेटिव में u माइनस 2, ये 4 u है, नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा। इसके साथ डेल्टा
4 u है तो डेल्टा की पावर कितनी आएगी 4। और यहाँ पे y देखो ध्यान से, पहले 0 था, नॉट बोल रहे हैं जिसे, फिर -1 माइनस था, अगला क्या होगा -2। एक और टर्म लिखते हैं, ठीक है। अब 4 u थे, अब कितने होंगे 5। तो पहले वाले तो सेम नोट कर लेते हैं, u -1 u -2 u +1। लास्ट वाले में किसकी तरफ गए थे, नेगेटिविटी की तरफ गए थे, अब किसकी तरफ जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, तो u +2। कितने u हो गए 5, तो यहां क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। डेल्टा की पावर कितनी आएगी यहां पर 5। y क्या चल रहा है -2, दो सेम चलते हैं, पहले नोट सेम चला, फिर -1 सेम चला, अब y -2 वाला सेम चलेगा। इसी के साथ प्लस अप टू सोन जितनी टर्म्स आती जाएंगी क्वेश्चन में हम यूज करते रहेंगे। प्रोसीजर ये रहेगा, अगले में 6u आएंगे, नीचे 6 फैक्टोरियल आएगा, डेल्टा की पावर 6 आएगी और y -3 आएगा। इसमें कोई दिक्कत होनी ना। दिस इज द फॉर्मूला। देखने में लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे u क्या है, डेल्टा कैसे निकालना है, फैक्टोरियल कैसे है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारा मैं क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होंगी। ये फॉर्मूला माइंड में बैठ गया पक्का, देख लो इसको एक बार रिपीट पे, प्रोसीजर को देखो, खुद लिख के देखो, फॉर्मूला आपको अच्छे से आ गया, फिर आगे चलना। ये फॉर्मूला इसी क्लास में लर्न करना है, ये वीडियो बंद होने के बाद रिवाइज नहीं करना, अभी क्लास में लर्न करके आगे चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेल्टा वाई नोट डेल्टा स्क्वायर यूज करूं, ये तो मुझे टेबल से मिलेगा जो मैं क्वेश्चन में बनाऊंगी, लेकिन ये u क्या है वो नोट करते हैं। u हमारा होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन h। क्या होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन h। ये x क्या है, x नोट क्या है, h क्या है, ये भी हम क्वेश्चन में जाके देख लेंगे। ये बात समझ आएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वैल्यू ऑफ u। फॉर्मूला को लर्न कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, समझ आ गई पक्का। देख लो, जितने u उतने नीचे फैक्टोरियल, उतनी ही डेल्टा की पावर। एक बार u -1 आ गया, अगली बार प्लस की तरफ जाएंगे, u -1 u फिर u +1। अगली बार नेगेटिव की तरफ जाएंगे, u -2 वाली टर्म ऐड होगी। नेक्स्ट अगली बार कहा जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, u +2 वाली आएगी। ऐसे एक तरफ नेगेटिव वाली टर्म लाते हैं, एक बार पॉजिटिव वाली टर्म लाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, चले आगे पक्का। ये फॉर्मूला नोट कर लेना और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से। यूज गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। व्हेन x इज इक्वल्स टू 3.75 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपके पास गोस फॉरवर्ड का फॉर्मूला हो, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, u निकालना है। u कैसे निकलता है, दैट इज x माइनस एक्स नोट अपॉन h। कैसे निकलता है, x माइनस एक्स नोट अपॉन h, हमने फॉर्मूला में निकलना है, ठीक है। x वो होता है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है। मुझे 2.5 पे x का कौन पार्टनर है, 24.145। 3.0 पे x का पार्टनर कौन है, 22.043। लेकिन मुझे 3.75 पे x का पार्टनर ढूंढना है। समझ आई चीज, x एंड y है, मैं उसको एज अ पार्टनर डिनोट कर रही हूँ कि अगर 2.5x का पर्सन आएगा तो उसका पार्टनर बनेगा 24.145। ये सारा डाटा दिया हुआ है। मुझे गोज फॉरवर्ड फॉर्मूला की हेल्प से इस 3.75 की वैल्यू निकालनी है। तो जो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको x लेते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, 3.75 माइनस एक्स नोट अपॉन h, ठीक है। अब एक्स नोट क्या होता है, जो आपको डाटा दिया हुआ है 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, सबसे पास की वैल्यू 3.75 के कौन सी है, दैट इज 3.5। हम छोटी वैल्यू उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, छोटी वैल्यू उठा रहे हैं इसकी। 3.75 से छोटी वैल्यू और उसके सबसे पास, वैसे 4 भी उतनी पास है लेकिन उससे छोटी और उसके सबसे पास, दैट इज 3.5। तो यहां वैल्यू बन जाएगी, ये एक्स नोट की वैल्यू होगी। बहुत ध्यान से समझना चीजों को। गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखा है मैंने, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है 3.75, उसके लिए वो x की वैल्यू होगी 3.75। एक्स नोट कैसे मिलता है हमें, जो हमें टेबल पेपर में दिया होता है उससे मिलता है। 3.75 के सबसे पास वाली वैल्यू 3.5 और उससे छोटी भी है तो हम उसको उठाते हैं, दैट इज एक्स नोट। तो एक्स नोट की वैल्यू कितनी होगी, 3.5। x की वैल्यू कितनी थी, 3.75। एंड h इज कितना इसमें डिफरेंस है,
जैसे 2.5 और 3.0 में कितना डिफरेंस है, 0.5 का। 3.0 3.5 में कितना डिफरेंस है, 0.5 का। 3.5 और 4 में कितना डिफरेंस है, 0.5 का। इनमें डिफरेंस कितना है, 0.5 का। तो h कितना हो गया, 0.5। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो 3.75 माइनस 3.5 अपॉन 0.5। कैलकुलेटर लेके बैठो और मुझे इसका आंसर बताओ। सो यू कैलकुलेट करके आंसर क्या है, 0.5। 3.75 में से 3.5 माइनस किया, दैट इज आंसर कितना आया, 0.5 आ गया। तो यहां पे u की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0.5। तो ये u की वैल्यू बहुत जरूरी है। u की वैल्यू आपको आगे हेल्प करेगी ये रिकॉग्नाइज करने में। अगर यहाँ पे मेंशन ना हो ना, ये गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ये u आपको बताएगा कि कहाँ का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो जब हमारे मेथड्स इजीली मतलब थोड़े 2-3 और कवर हो जाएंगे इंटरपोलेशन के, जो u पे डिपेंड करते हैं कि u की ये वैल्यू है तो ये मेथड लगेगा, u की ये वैल्यू है तो ये मेथड लगेगा, मैं उसका आपको पूरा टेबल बनवा दूंगी जब इसकी 3-4 मेथड्स ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये u की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्लियर है पक्का। u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तब हम गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला ही यूज करते हैं। पहले उसने लिखा हुआ है गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ना भी लिखा होता, u की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आती है तो वो क्वेश्चन गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला का होता है। और देखो यहाँ पे 0.5 आया भी है, वो 0 और 1 के बीच ही है। चलिए अब क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये मैंने टेबल बना ली, ये लिखा है x, ये लिखा है y। अब पहले फॉर्मूला देख लो फटाफट। देखो ये पार्ट मैं स्किप भी कर सकती हूँ कि फॉर्मूला फटाफट लिख दूं और मैं कहूंगी ये फॉर्मूला है, क्योंकि पहले समझा चुकी हूँ, लेकिन हम साथ साथ रिवाइज करेंगे, मेरे साथ साथ लिखना। पहले क्या आता है, y नोट आता है सिर्फ, फिर क्या आता है u डेल्टा y नोट, फिर क्या आता है u माइनस 1 नीचे 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर y माइनस 1। इज इट क्लियर? ये 2 y नोट आए हैं, अब आगे 2 क्या आएंगे, y माइनस 1। अगला क्या होगा, अब पिछली बार कितने u थे, 2, नेक्स्ट टाइम कितने होंगे, 3। तो यहाँ पे पहले 2 तो सेम रहेंगे, u माइनस 1 u। अब पिछली टर्म में माइनस की तरफ गए थे, अब किधर जाएंगे, प्लस की तरफ, u प्लस 1 नीचे 3 फैक्टोरियल, ये डेल्टा स्केयर है, क्या हो जाएगा डेल्टा क्यूब, क्योंकि 3 फैक्टोरियल है, और y माइनस 1, 2 y नोट 2 y माइनस 1, 5 टर्म्स तक लिख देते हैं, ठीक है, 5 फैक्टोरियल तक। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, यहाँ पे u, पहले वाली सेम नोट कर दो, u माइनस 1 u प्लस 1। लास्ट में मतलब लास्ट टर्म में हम प्लस की तरफ गए थे, अब किधर जाएंगे, माइनस की तरफ, तो दैट विल बी u माइनस 2। कितने फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। डेल्टा क्या आएगा, 4, और नीचे क्या आएगा, y माइनस 1 है ना, y माइनस 2। अब आगे क्या होगा, दैट विल बी प्लस। देखो 2 y नोट की टर्म होगी, 2 y1 की टर्म होगी, और आगे 2 y नोट की टर्म होगी, 2 y सेम रहते हैं। अब आगे ये 4, अब अगली क्या होंगी 5, लेकिन पहले वाली तो एज इट इज नोट कर दो, u माइनस 1 u माइनस 2 u प्लस 1। पिछली बार हमने एक माइनस वाली इनको दी थी, अब कौन सी देंगे हम, प्लस वाली, u प्लस 2। मैं बोल रही हूँ टर्म ऐड कर देना, मतलब मैं एक टर्म इनको और दे रही हूँ, ऐड करने का मतलब प्लस नहीं कर रही, इनको एक टर्म और दे रही हूँ। ये कितनी होगी, 5 फैक्टोरियल डेल्टा 5 y माइनस 2 प्लस अप टू सोन। इस फॉर्मूला में जितनी चीजें चाहिए, y नोट डेल्टा स्केयर, ये सब डेल्टा 2y1, ये सब हमें चाहिए, डेल्टा 3y माइनस 1, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ निकाल रहे होंगे, ठीक है। आप किससे निकालेंगे, टेबल की हेल्प से। आप टेबल कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान समझना, बहुत इजी है टेबल बनाना। ये x है, ये y है, ठीक है। आपने अभी एक को नाम दिया था x नोट, वो कौन सी वैल्यू थी, 3.5, तो ये हमारे पास x नोट होता है, और इसके सामने वाला हमारे पास क्या होता है, y नोट तो मिल गया। अभी आपने u निकालने के लिए जिसको x नोट नाम दिया, वो हमने टेबल में x नोट लिख दिया, और उसके सामने जो y होता है वो y नोट होता है, तो y नोट मिल गया। अब हम बनाएंगे डेल्टा y का टेबल। किसका बनाएंगे, डेल्टा y का। वो कैसे निकलता है, इसमें से जो नीचे लिखा है उसमें से हम पहले वाला माइनस करेंगे और इसके सेंटर में आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे निकलेगा, 22.043 माइनस 24.145। आप ऐसे माइनस करके नहीं लिखोगे, आप सीधा डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखोगे। मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप कैलकुलेटर पे 22.043 टाइप करोगे, माइनस 24.145 टाइप करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे दिस माइनस दिस करोगे, यहाँ के लिए आंसर मिल जाएगा। दिस माइनस दिस करोगे, यहाँ के लिए आंसर मिल जाएगा।
पहले आपने नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेटर पर टाइप करनी है माइनस ऊपर वाली, आपको यहां सारे आंसर्स मिल रहे होंगे और आपने सेंटर में आंसर्स लिखने हैं, आपको आगे इजी होगा टेबल देखने में। फटाफट से इनके आंसर्स लिखो, मैं भी लिख रही हूं, मैच करेंगे। समझ आया ना कैसे निकालना है? पहले आप कैलकुलेटर पे ये टाइप करोगे माइनस दिस, वो आंसर यहां लिखो, फिर कैलकुलेटर पे ये टाइप करोगे ये वाली वैल्यू माइनस दिस, फिर ये वाला आंसर लिखो जल्दी से। अब ध्यान से देखो, हमने आंसर्स तो लिख दिए। ये हमारे पास क्या था एक्स नोट, ये क्या था हमारे पास वाई नोट, है ना। एक्स नोट हमने यू में ढूंढा था, कैसे ढूंढा था, जो 3.75 थी उसके पास वाली वैल्यू, वहां से एक्स नोट, ये वाई नोट मिल गया। अब जो ये टेबल बनाया आपने पेन से बना लिया, आपने एग्जाम में पेंसिल से इसकी नेमिंग करनी है, जो हमने डेल्टा वाई में वैल्यूज लिखी हैं। बहुत ध्यान समझना, बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा। आपने पेन से टेबल बनाना है, लेकिन आपने अब एक पेंसिल अपने पास रखनी है, ये जितनी वैल्यूज लिखी हैं उसको नेमिंग देंगे। कैसे? जो वाई नोट के सामने आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, इसका नेम है दैट इज डेल्टा वाई नोट। डेल्टा ऊपर है और वाई नोट के सामने से वाई नोट, ऊपर वाली होगी डेल्टा वाई माइनस वन, एक कम, और इससे ऊपर डेल्टा वाई माइनस टू, नीचे वाली है डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू। ये आपने पेंसिल से लिखने हैं और बिल्कुल लाइट लाइट लिखने, जब आप रब करो शीट को कुछ ना हो, प्रॉपरली आपको वैल्यूज दिखनी शुरू हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपको ये वैल्यूज लिखनी आनी चाहिए, इससे टेबल सुपर इजी आपको लगने वाला है। आगे समझ आ गई चीज? ये वैल्यूज लिखने के बाद आपने नेमिंग जरूर करनी है, इससे मेथड इजी हो जाएगा। अब डेल्टा वाई के बाद नेक्स्ट टेबल जो कॉलम बनेगा दैट इज डेल्टा टू, ऊपर टू आएगा फिर वाई आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, नीचे वाली इसके सामने हम सेंटर में वैल्यू लिखेंगे माइनस 1.818 माइनस ऊपर वाली वैल्यू माइनस 2.102। ध्यान से समझना, नीचे वाली वैल्यू माइनस ऊपर वाली, वो प्रोसीजर सेम है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस 1.818 प्लस 2.102, करेक्ट। अब आप कैलकुलेटर पे पहले ये टाइप करने वाले हो 2.102, फिर करोगे माइनस 1.818, आपको यहां के लिए वैल्यू मिल जाएगी। हमेशा प्रोसीजर में लेना, नीचे वाली वैल्यू माइनस ऊपर, 2.102 माइनस 1.818, आंसर इज 0.284, तो इसका आंसर 0.284 आएगा। ये जितना मैंने लिखा है आपने रफली लिखना है, आप जस्ट यहां पर आंसर लिखोगे 0.284, इसमें कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। ये जो मैंने माइनस प्लस करके दिखाया, आपने क्या करना है, रफली लिखना है, ये पूरा ये आपने टेबल में नहीं लिखना। तो सिर्फ टेबल में क्या आएगा 0.284, वो हम फटाफट से यहां लिख देते हैं, दैट इज 0.284। अब नेक्स्ट देखो, दिस माइनस दिस करना है, मतलब माइनस 1.581 माइनस माइनस 1.818, that will be minus 1.581 माइनस माइनस प्लस प्लस 1.818। तो इसमें भी पहले प्लस वाला टाइप करोगे, 1.818 माइनस 1.581, आंसर इज 0.237। तो इस प्लेस पे आप आंसर लिखोगे 0.237। आप सिंपल कैलकुलेटर में बहुत इजीली काम कर सकते हो, बहुत इजी चीज हो जाएंगी। तो ऐसे ऐसे करके दिस माइनस दिस करके वैल्यूज निकालो, इनके सेंटर में लिखो, मैं भी लिखती हूँ, फिर मैच कर। ये मैंने सारे आंसर्स लिख दिए। अब बारी आती है कि इसको नेमिंग देनी है, बहुत ध्यान समझना। अब यहाँ पे ये डेल्टा क्या है, 2 है यहाँ पे, तो ये भी डेल्टा 2 रहेगा, सारे क्या रहेंगे डेल्टा 2, जो ऊपर लिखा है डेल्टा वही आएगा। अब यहां से ऊपर वाले नोट करना शुरू करो, यहाँ पे क्या है y माइनस टू, यहाँ आएगा y माइनस टू, क्या है y माइनस वन, y माइनस वन, ये क्या है नोट y नोट, ये क्या है y1 y2 रह गया, कोई बात नहीं। जो सबसे ऊपर से लिखना शुरू है आपने वो लिखना शुरू करना है, जितने आगे ठीक है, जो एक रह गया उसको छोड़ दो। तो y माइनस टू से ही शुरू होंगे और y1 पे रुकेंगे। बॉक्सेस हमेशा y नोट पे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा y नोट चाहिए था और हमें क्या चाहिए था y नोट। अब अगली वैल्यू किसकी चाहिए, डेल्टा 2 में y माइनस वन की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां बॉक्स में डेल्टा 2 में y माइनस वन की वैल्यू डालेंगे। जो हमें फॉर्मूला में चाहिए उनको हम बॉक्स में डालते जाएंगे, ताकि पुट करने में कोई भी मिस्टेक हम ना करें। y नोट की 2 वैल्यूज चाहिए थी, ये y नोट डेल्टा y नोट। अब y माइनस वन की 2 वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा ये रहा 2 y माइनस वन। तो बॉक्स में वो वैल्यूज डाल रहे हैं जो हमें अपने किसमें चाहिए, फॉर्मूला में। लेकिन वैल्यूज लिखनी कैसे वो सिखा दी। यहां से तो आपको समझ आ गया, y नोट के सामने वाला डेल्टा y नोट, ऊपर y माइनस वन y माइनस टू चलता गया, नीचे y1 y2। नेक्स्ट कॉलम में डेल्टा 2 लिख दिया। अब इसकी जैसा सेम चलना है, y माइनस टू सबसे ऊपर, y माइनस वन नीचे, y नोट नीचे, y1, जितना जो रह गया उसको छोड़ दो। अब अगला कॉलम किसका बनने वाला है, डेल्टा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे y।
अब भी सेम चीज करनी है, दिस माइनस दिस करना है, मतलब अब बनेगा 0.237, ठीक है, माइनस कितना है 0.284, तो मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस 0.047, तो दैट विल भी लिख देते हैं यहाँ पे माइनस 0.047। ऐसे करके आप इसमें से ये वैल्यू माइनस करो और इसमें से ये, टोटल 3 वैल्यूज इस कॉलम में आएंगे, जल्दी से करो। यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख दिए तीनों, अब बारी इसकी नेमिंग देने की। ये क्या लिखा है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी सारे क्या होंगे डेल्टा 3, बहुत सिंपल सी चीज। आप सबसे ऊपर यहाँ क्या लिखा है y-2, तो यहाँ भी y-2, उसके नीचे क्या लिखा है y-1, y-1, उसके नीचे क्या लिखा है y0, यहाँ क्या आ जाएगा y0, बाकी वैल्यूज है ही नहीं, कोई नेमिंग देनी नहीं। अब डेल्टा 3 वाले में मुझे वैल्यू चाहिए y-1 की, तो मैं y-1 को इस बॉक्स में डाल दूंगी ताकि जब वैल्यू उठाऊं कोई दिक्कत ना आए, इसमें कोई प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर है। अब आगे कहां जाएंगे डेल्टा 4 तक, जब तक सिंगल वैल्यू कॉलम में ना रह जाए, मतलब एक वैल्यू कॉलम में ना रह जाए, हम अगला कॉलम बनाते रहेंगे। इसमें 5 थी, इसमें 4 थी, इसमें 3 थी, एक 2 मतलब वैल्यूज वाला कॉलम बनेगा, एंड में 1 वैल्यू वाला। बुक में 2 तक करते हैं, फिर अप टू सो लिख देते, नहीं आप 1 वैल्यू तक निकालो, कंप्लीट करो, आंसर सेम आएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस विद द सेम प्रोसीजर, माइनस 0.038 माइनस माइनस 0.047, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस 0.038 प्लस 0.047, तो आप कैलकुलेटर पे टाइप करोगे 0.047 माइनस 0.038, आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से दो आंसर लिखो, फिर डेल्टा 5 वाला बनाएंगे, टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम पे जाने से पहले इनका नामकरण कर देते हैं। ये क्या है 4 वाला, तो क्या आएगा डेल्टा 4, ठीक है। सबसे ऊपर क्या लिखा है y-2, यहां लिख दो, उससे नीचे क्या लिखा है y-1, वो आप यहां लिख दो। अब ध्यान से देखो, आपको डेल्टा 4 में वैल्यू कौन सी चाहिए y-2 की, तो आप y-2 वाले कॉलम को, मतलब जो वैल्यू है उसको बॉक्स में डाल दो, ताकि जब हम वैल्यू यूज करें हमें कोई मिस्टेक, मतलब कोई गलती ना हो हमारे से। अब यहाँ पे भी 2 वैल्यूज आई, हमें कहां तक जाना है 5th, मतलब एक वैल्यू वाले कॉलम तक। आप इसके आगे ही बनाओगे वो कॉलम, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं नीचे बना रही हूं, डेल्टा 5 और यहाँ पे y, ठीक है। कैसे निकलेगा, ऊपर वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, दैट विल बी माइनस 0.003, ये किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा 5y की, यहीं रुक जाना है। तब तक आपने कॉलम बनाते रहने जब तक सिंगल वैल्यू ना आ जाए। कई बुक्स में आपको 2 वैल्यू तक ही निकालते हैं, फिर प्लस करके आंसर अप्रॉक्स लिख देते हैं। आप सिंगल वैल्यू तक साइड टेबल इजिली बना सकते हो, यहां तक आपने बनाना है। ये टेबल कंप्लीट हो गया, जस्ट वैल्यू यू की और टेबल से जो हमने वैल्यू बॉक्सेस में डाली है हम फॉर्मूला में डालेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट से वैल्यूज डालते हैं और आंसर निकालते हैं, बहुत सिंपल है। ये रहा हमारे पास, क्या है ये हमारे पास फॉर्मूला है, अब वैल्यूज डालेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। yx ठीक है एज इट इज लिखेंगे, y नोट मेरे पास क्या वैल्यू है, देखो y नोट की वैल्यू टेबल में थी 20.225, ध्यान से करना 20.225, कोशिश करना आप अपना टेबल सामने रख के वैल्यू डालो। u क्या था मेरे पास 0.5, और डेल्टा y नोट की वैल्यू मेरे पास थी दैट इज माइनस 1.581, तो यहां पे आएगा माइनस 1.581, कोई दिक्कत, ये वाली सेकेंड वाला भी होगा। थर्ड पे चलते हैं, 0.5 माइनस 1, यहां पे आएगा 0.5, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, डेल्टा 2y-1, उसकी वैल्यू है 0.237, तो यहां लिख देते हैं 0.237। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने कोई और ध्यान तो नहीं दे दिया ना, नहीं ये 0.237। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज प्लस, यहां पे सेकेंड वाले भी हो गया, थर्ड वाले पे चलते हैं, 0.5 माइनस 1, 0.5, 0.5 प्लस 1, नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, डेल्टा क्यूब y-, डेल्टा 3y-1 क्या है, ये रहा वैल्यू कितनी है माइनस 0.038, वो आप यहां डाल दो माइनस 0.038 आ जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी होगी। ये इस पे चलते हैं, प्लस, अब यहाँ पे मैंने प्लस अप टू सो से छोड़ा था कि 5 से ज्यादा 6 कॉलम भी बन सकते थे, तो प्लस अप टू सो लिखते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन में आगे हमें पता है 5 तक बना है, तो हम 5 तक वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 0.5 माइनस 2, यहाँ क्या आएगा 0.5 माइनस 1, यहाँ पे 0.5, और आगे क्या आ जाएगा 0.5 प्लस 1, नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, डेल्टा 4y-2 की वैल्यू वहां पुट कर देंगे, सिमिलरली यहाँ कर, ठीक है। अच्छा आगे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी चीज है ये, तो ठीक है,
अभी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो ना, कैसे? 0.5 लिख देते हैं इंटू 1.581 लिख दिया, आंसर आ रहा है 0.7905, राइट। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहां बन जाएगा ये माइनस का 20.225 माइनस 0.7905। ये चीज क्लियर है? 0.5 माइनस 1 मतलब माइनस 0.5, यहाँ पे 0.5 एज इट इज, नीचे 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे खुलते हैं? 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब आपने उल्टी काउंटिंग लिखनी शुरू करनी है और 1 तक जाना है, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही आएगा, 2 इंटू 1, ठीक है। अब आप माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.37 करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, यहाँ आंसर लिखोगे। और ये जो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। मैं पूरा आंसर लिखने वाली हूं, लेकिन सॉल्व कैसे करूंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5, ये 0.5, 0.5 प्लस 1 दैट विल बी 1.5, नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करो। ये भी देखो, यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ पे क्या है? माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, कोई माइनस बचा ही नहीं अंदर जिसको माइनस बना पाए। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, बीच में प्लस ही आएगा। ऐसे मैंने 4 फैक्टोरियल तक लिखा है, आप ये 5 फैक्टोरियल तक वैल्यू डालोगे। u माइनस 2 का मतलब 0.5 माइनस 2, ये कितना आएगा? माइनस 1.5, 0.5 माइनस 1, ये ऐसे करके आप सारे आंसर्स निकालोगे और यहां वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं जो इनको सॉल्व करके आंसर आने वाला है वो यहां लिख रही हूं, आप भी सॉल्व करके आंसर लिखो और मैच करो। तो सारी कैलकुलेशंस के बाद एक एक टर्म का आंसर, ये फर्स्ट टर्म का, ये सेकंड, जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ये आंसर्स आने वाले हैं। मैच करना, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में पूछना, आप पर्टिकुलर टर्म भी मेंशन कर सकते हो, मैम थर्ड टर्म नहीं आ रही, फोर्थ टर्म, या फिर मेरे को टाइम, एग्जैक्ट टाइम की, इस टाइम पीरियड पे आपको दिक्कत आ रही है वीडियो में, वो भी आप बता सकते हो, मैं वहां पर भी आपकी हेल्प कर पाऊंगी। फिर उसके बाद सॉल्विंग करके ये आप कैलकुलेटर से इजिली कर लोगे, दिस माइनस दिस, बहुत इजिली आंसर आपको ये मिल जाएगा। सो क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप क्या करोगे? सिंपल फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं भी लिखा, आपको लिखा है सिर्फ वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले देख लो जिसकी वैल्यू वो पूछ रहे हैं वो टेबल के बीच में आ रही है, मतलब जो देखो 3.5 4.0 सेंटर में आता है 3.75, जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है क्या टेबल के सेंटर में लाई करती है? सेंटर में लाई करने वाली वैल्यू के लिए आपके पास फॉर्मूलाज हैं अलग से, वो हम कर रहे होंगे, गोस फॉरवर्ड, गोस बैकवर्ड, स्टेलिंग। फिर उसके बाद जब ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, पहले आपने देखा 3.75 टेबल के बिल्कुल सेंटर में आ रही है, ठीक है। फिर आपने ये देखना है गोस फॉरवर्ड लग रहा है, बैकवर्ड लग रहा है, वो मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको दूसरे मेथड भी करा रही होंगी। बट आप ये माइंड में रखना, अगर यू आपका 0 और 1 के बीच में लाए करता है तो वहां गोस फॉरवर्ड लगेगा, चाहे ये वहां पे ना भी लिखा हो गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला कि गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला से करो, तो आपने क्या करना है? यू जैसी 0 1 के बीच में आपने गोस फॉरवर्ड लगा देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला, ना आपने राइट देखना है ना लेफ्ट, सीधा अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। कोई डाउट नहीं करना क्वेश्चन देने वाले पे कि गोस फॉरवर्ड लिख के क्या पता बैकवर्ड का क्वेश्चन दे रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा धोखा आपसे नहीं करते। अगर फॉरवर्ड लिखा है, कोई मन में बिना डाउट लाए आप सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करो फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगा के। लेकिन अगर मेंशन नहीं है, पहले देखो एक्स कौन से के लिए वैल्यू मांग रहे हैं, 3.75 के लिए वैल्यू मांग रहे हैं, अच्छा ठीक है, 3.75 टेबल के बीचों बीच आ रहा है, हाँ बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इसके लिए फॉरवर्ड लग सकता है, बैकवर्ड लग सकता है, स्टर्लिंग लग सकता है। वो आप कैसे डिसाइड करोगे? जैसे जैसे मैं आपको बाकी स्टर्लिंग ये सब कराऊंगी उसमें कंडीशन उनकी बताती जाऊंगी। लेकिन अगर यू 0 1 के बीच में आ गया, वो कौन सा मैथ हो जाता है? गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला हो जाता है। कौन सा हो जाता है? गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला हो जाता है। कई बुक्स में u 0 से 1/2 भी लिखा है, लेकिन 0 से 1 होता है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया मेथड। नेक्स्ट मेथड बैकवर्ड वाला भी जल्दी से आपको मिलेगी, इसकी भी क्लास। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा कौन सा मेथड आ रहा है, कब आ रहा है, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।